नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। स्वागत है आप सभी का। आई होप यू ऑल आर गुड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। राइट, आज के सेशंस में हमेशा की तरह माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और उसके एनालिसिस और उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर रिलेटेड आपके स्टैटिक जी की कोई भी आपका स्टैटिक जी के क्वेश्चन हो, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो, बुक बेस पर क्वेश्चन हो, डेज बेस पर क्वेश्चन हो, सभी कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक देखिएगा जरूर। कोई आपका सजेशंस, कोई आपका डाउट्स, कोई चीज़ मैंने गलत टाइप कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एज IBPS, SBI, IPS, RRBs, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, SSC, CGL, CHSLs या रेलवे के पेपर्स हो, स्टेट लेवल के पेपर्स हो, सभी एग्ज़ाम्स में यह वीडियो आपकी बहुत काम आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सेशंस को अंत तक देखिएगा। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपकी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट बन सके, आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, देन वीडियो शेयर करें। अच्छा लगे कि हाँ हेल्पफुल था, अच्छा था, तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। आज आपकी होगी 30 जुलाई। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओके, देखिए ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है। जो न्यू सब्सक्राइबर उनको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पहले जो कल का होमवर्क क्वेश्चन है वह डिस्कशन करते हैं। सेकंड, आपके टॉप कोई इंपॉर्टेंट आपकी बुक होती है, कोई डेज होता है, वह डिस्कशन करते हैं। एंड थर्ड पोजिशन पे आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपकी आज के न्यूज़पेपर्स में इम्पॉर्टेंट थी। एंड फोर्थ पे आपका रहेगा टॉप एमसीक्यूज लेवल पे क्वेश्चंस। राइट, जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वह क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहेगा, ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा अंत तक। देखिए यह क्वेश्चंस मैंने कल होमवर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया बट कुछ स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं देते। तो प्लीज़ जो आज क्वेश्चंस आपको मिले, बने रहिएगा सेशंस के अंदर में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उस क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर्स कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल आपकी कब मनाया जाता है? 28, 20, 11 एंड 6 जुलाई। प्लीज टेल मी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, एवरीडे देखते हैं, तो गारंटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप इजीली आंसर्स दे सकते हैं। तो इसका है माय डियर एस्पिरेंट्स 28 जुलाई। इट मीन्स 28 जुलाई को आपके विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 20 जुलाई यूएन ने इसको एक तरह से चेस डे यानी कि शतरंज दिवस, इंग्लिश में कहते हैं चेस डे और हिंदी में कहते हैं शतरंज दिवस। राइट, शतरंज दिवस के रूप में बनाता है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस आपकी 11 जुलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड यूनोज डे। राइट, वर्ल्ड यूनोज डे। 7 जुलाई को होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक और सारे रिविजन्स हो जाएं। 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई को चॉकलेट डे। राइट, चॉकलेट डे। 1 जुलाई को आपका GST डे, डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। राइट, 1 जुलाई। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। राइट, 6 जुलाई को आपकी वर्ल्ड यूनोज डे, 7 जुलाई को चॉकलेट डे, 11 जुलाई को आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई यूथ स्किल, युवा कौशल, यूथ स्किल्स डे,
युवा कौशल आपके दिवस बनाया जाता है 15 ऑफ जुलाई को। 20 जुलाई को आपके शतरंज दिवस, याद रखिएगा 24 ऑफ जुलाई। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस जिसको हिंदी में कहते हैं इनकम टैक्स डे, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, वह आपका 24 जुलाई 24 ऑफ जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में बनाया जाता है। तो इस चीज़ को नोट करते चलिए। जो जो ये चीज़ जुलाई की इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स आपका कहीं पे भी हो, अगस्त में आपका एग्ज़ाम्स होगा तो जुलाई का करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज है गवर्नमेंट अनवेल्स स्वीपिंग सीज फॉर एजुकेशन। राइट माय डियर एस्पिरेंट्स, गवर्नमेंट ने यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री, राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। राइट यानी कि जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसको अब एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक इसी के मिनिस्टर होंगे। राइट एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है माय डियर फ्रेंड्स हरिद्वार उत्तराखंड में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, याद रखिएगा। जो कि आपकी रिसेंट में एचआरडी मिनिस्टर थे, अब इनको अब एचआरडी मिनिस्टर का नेम आपके चेंज हो गया पूरा। राइट तो उसको एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, तो उसके भी आपके मिनिस्टर किसके अंडर रहेगी, रमेश पोखरियाल निशंक के अंडर। ओके, गवर्नमेंट एक न्यू पॉलिसी लेकर आई है, एजुकेशन पॉलिसी। देखिए मेरे को अकॉर्डिंग टू मी दो डिसीजंस इस गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल 370 जो आर्टिकल्स एब्रोगेशंस हुआ था, देन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राइट अब इसको अप्लाई होने में, जमीन पे धरातल पे उतरने में लगभग 6 से 7 मंथ्स लग सकते हैं। राइट बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं। इस बेसिस पे एजुकेशन सेक्टर्स को आपकी ब्रदर्स, छोटे ब्रदर्स हो गए, राइट उनको पढ़ने में, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, राइट कोई भी हो, उनको पढ़ने में बहुत ही इजी होगा, क्योंकि आने वाला समय ओनली फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है, राइट अच्छी शिक्षा है, राइट तो उनको भी बहुत अच्छे से मार्ग मिल सकता है। राइट तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड नेम चेंज, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है आपके एचआरडी मंत्रालय को, एंड थर्ड पे आपको इसके बेसिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, अगर बन गया तो ठीक है। राइट जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसके बेसिस पे आपको मालूम है 10+2 था, यानी कि पहले 10 तक आपको रीजनल जो लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। राइट अब उसको 5+3+3+4 कर दिया है। राइट यानी कि 5 तक आपको ओनली फॉर रीजनल लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। राइट तो इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी इसके बेसिस पे अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि एजुकेशन पॉलिसी पे एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दीजिए सर, तो 100% टाइप कीजिएगा। ओके नेक्स्ट आपका है एडीबी अप्रूव्स $3 मिलियन टू इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 से उसको खिलाफ लड़ने के लिए। राइट तो एडीबी बैंक है, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने $3 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है भारत के लिए। याद रखिएगा अमाउंट आपको पूछ सकता है, एडीबी के बारे में भी आपको पूछ ही सकता है। राइट एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसने 3 मिलियन यानी कि 3 मिलियन से करीबन कह सकते हैं 22 करोड़ रुपीज का लोन इंडिया को दिया है, आपकी गवर्नमेंट इंडिया को लड़ने के लिए, कोविड की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में गारंटी से बैंकिंग के क्वेश्चंस में यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। राइट कि एडीबी के माध्यम से इंडिया को कितने रुपए का ऋण दिया गया है, तो $3 बिलियन रुपीज का, लगभग 22 करोड़ रुपीज का। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे।
इन क्वेश्चन से पहले एक वन मोर न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स। बैंडिकोट गुवाहाटी गेट्स नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट मेन होल क्लीनिंग्स रोबोट, यानी कि क्लीनिंग्स जो आपके नालों की सफाई है, सीवरेज की सफाई है, राइट। आपने सुना होगा बहुत से अपनी कंट्री में बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पर नालों की सफाई करते, सीवरेज की सफाई करते बहुत से लोगों की जान गई है। दिन ब दिन आर्टिकल्स लिखे जाते हैं क्या करना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशंस करना चाहिए, राइट। तो असम की गुवाहाटी में पहला प्रोक्योर हुआ है रोबोटिक, राइट। इसके माध्यम से सीवरेज की सफाई हो सकती है, राइट। एंड देन आपकी नाले जो गंदे नाले हैं उनको सफाई कर सकते हैं, यानी कि किसी पर्सन्स को जो लेबर्स है उनको एंटर्स नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इसका नाम रखा है बैंडिकोट, राइट। एंड देन यह एक रोबोट है। असम जो नॉर्थ ईस्ट है उनमें यह पहला ऐसा रोबोटिक फर्स्ट मेन होल क्रेनिंग्स बनाया गया है, राइट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज जरूर आंसर देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओके। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, which bank provided liquidity support 16.20 million as COVID relief for the government of Maldives on occasions Maldives Independence Day 26 जुलाई को, राइट। यानी कि 16.20। देखिए यह वीडियो कोई भी आपने मेरा वीडियो कल का वीडियो देखा है किसी भी स्टूडेंट्स ने तो गारंटी है इस क्वेश्चन का आंसर वो इजीली कर पाएगा, राइट। तो 16 मिलियंस डॉलर का जो सहायता कर लिक्विडिटी को सपोर्ट किया है वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। तो किस बैंक के साथ, किस बैंक ने यह पर्टिकुलर समझौता किया है, तो आपकी SBI बैंक। SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे महाराष्ट्र यहाँ की हेडक्वार्टर हो गया, और रजनीश कुमार, राइट, रजनीश कुमार यहाँ की चेयरपर्सन हो गई, याद रखिएगा SBI बैंक के, ओके। बिलियंस 16.20 मिलियंस डॉलर रुपीज का सहायता प्रदान की है मालदीव्स को। मालदीव्स की कैपिटल हो गई माले रुपया यहाँ की करेंसी हो गई। इब्राहिम मोहम्मद सुहेल यहाँ की प्रेसिडेंट हो गए। क्लियर, इस चीज को नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्च्ड हाई थ्रू आउट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट विच इंडियन सिटीज। यह भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है। तो किस कौन कौन से स्टेट, कोलकाता बॉम्बे नोएडा, यानी कि तीनों, कोलकाता बॉम्बे नोएडा 1 2 4, राइट। क्लियर हुआ। जहाँ पर टेस्टिंग लेवल को बढ़ाना, राइट, टेस्टिंग को बूस्टअप देना, राइट, उनके बेसिस पे भारत में कोविड की सिचुएशंस को कंट्रोल्स करने के लिए टेस्टिंग लेवल को बढ़ाना, उनके लिए पीएम मोदी ने कोलकाता बॉम्बे और नोएडा में टेस्टिंग की लैब की एक तरह से शुरुआत की है, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी। बहुत जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में फार्मर्स के लिए महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में यह शुरुआत की है, तो वह है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, राइट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कल मैंने इसकी न्यूज़ डिस्कशंस की थी, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो जाइए देखिए, इतनी अच्छी न्यूज और इतने अच्छे कंटेंट के साथ कोई आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, ओके। नेक्स्ट आपका है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ जगुआर लैंड रोवर, यानी कि जगुआर की जो आपकी बहुत ही फेमस कार कंपनीज हैं, राइट, जो कि लग्जरी कारें बनाती हैं, राइट, उन्होंने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है, दैट इज द थेहरी
Bolero, right? Thierry Bolero. C is the correct answer of this particular questions. Okay. ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं थैरी बोलेरो टू बी न्यू सीईओ जगुआर लैंड रोवर। ओके, एज पर द अपडेट यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अपडेट के अनुसार, इंडिया टाइगर सर्वे फ्रॉम 2018 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। कौन सी ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, राइट। अभी रिपोर्ट जारी हुई थी वन और जलवायु मंत्री परिवहन जो आपके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और साथ में थे आपकी बाबुल सुप्रियो, राइट। उन्होंने टाइगर सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी, उसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाघ है जो कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में है, राइट। इस चीज़ को नोट करते चलिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एंड गवर्नर होगी आनंदीबेन पटेल। भोपाल यहाँ की कैपिटल्स हो गई, राइट। पेंच, पन्ना, कान्हा, राइट, ये यहाँ के नेशनल्स पार्क है, पेंच, पन्ना, कान्हा, राइट, याद रखिएगा। एंड गवर्नमेंट की तरफ से किल कोरोना नाम कैंपेनिंग से वह भी चलाया गया, इंतजार आपका। यह भी आपका मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। वन मोर थिंग्स, 750 मेगावाट्स का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है मध्य प्रदेश की रीवा में, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। कर्नाटका, माय डियर स्टूडेंट्स, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स हैं येदियुरप्पा जी एंड वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, वजुभाई वाला, कर्नाटका। ओके, बुनकर सम्मान योजना जो भी रिसेंट में लॉन्च हुई थी, बुनकर सम्मान योजना जो आपकी कर्नाटका स्टेट की थी। ओके, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन से आंसर दीजिए, तब तक पाएंगे। सो गाइस देखिए, कुमकुम पास्ट अवे इन जुलाई 2020, यानी कि कुमकुम एक क्या थी जिनका निधन हो गया था। कल मैंने डिस्कशंस किया था, सी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ओके, तो वह कौन से फील्ड से बिलोंग करती है, उनका प्रोफेशंस क्या था, तो वह एक एक्ट्रेसेस थी, अभिनेत्री थी। आपको मालूम होगा मदर्स इंडिया फिल्म्स आपने देखी है, आर पार आपने फिल्म देखी है, तो उन्होंने अभिनेत्री का रोल्स वहाँ पर निभाया था, राइट। कुमकुम, राइट, इनका नाम था, याद रखिएगा। कटिंग्स भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं, कभी यार कभी पार, फेम्स, मदर्स इंडिया, कुमकुम भाग्य 82, कुमकुम भाग्य नहीं कुमकुम ओनली 82 ऑफ कभी यार कभी पार, राइट, फिल्म डेट। ओके, क्लियर हुआ? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्चरी है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्चरी के बेसिस पे बनाता है। नेक्स्ट है IRCTC एंड डैश टुगेदर लॉन्च्ड, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया था, न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपए प्लेटफॉर्म, यानी कि जो IRCTC है और उनके साथ मिलकर किसने रुपए कार्ड, जो ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपए प्लेटफॉर्म पर है, तो यह किसने किसके साथ किया, तो SBI कार्ड के साथ, राइट। SBI कार्ड और IRCTC ने दोनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है, इसके एक चीज़
राइट, एक लॉन्च किया है कोर ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपए प्लेटफॉर्म. ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस यूनेस्को, इसको शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं. तो इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह है आपके पेरिस में. पेरिस यानी कि फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है. इस चीज़ को आप याद रखिएगा. एग्जाम्स में हिंदी में क्वेश्चंस पूरा अलग हैं. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नंदन जी आपका है पेरिस में. ओके, अंजलि कुमार has been concurrently accredited as the next ambassadors of India of which country in July. राइट, किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं अंजलि कुमार को? तो वह नियुक्त है मॉरिटिया. राइट, मॉरिटाइन. राइट, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल्स एंड प्रेसिडेंट कौन है इस मॉरिटियट? ओके, नेक्स्ट आपका खेल के सबसे लंबे प्रहारों यानी कि who become the seventh bowler in the world to pick the 500 test wickets in the longest format of the game. यानी कि सातवें गेंदबाज कौन बने हैं 500 टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले? तो वह बने हैं नंदन्स आपकी स्टुअर्ट बोर्ड. राइट, स्टुअर्ट बोर्ड जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं. ओके, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए. राइट, नेक्स्ट आपका है वन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपके कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, जुलाई 29 एंड मई 17 एंड जून 5 एंड देन ए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो एंड अप करते हैं सेशंस को. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सेशंस समझ में भी आए होंगे. मैंने मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स के लिए आपको क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज, कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, राइट, सब कुछ मैंने आपको बताया है. जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके काम आ सकती है. राइट, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें. एंड देन आपको वीडियो अच्छा लगे कि हाँ सर हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल था, राइट, कुछ भी आप सीख पा रहे हो, जी के आप पढ़ पा रहे हो, तो पहले लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दें. राइट, ताकि मोटिवेशंस मिलता है एक न्यू वीडियो क्रिएट करने में, बनाने में. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड डू लाइक द वीडियो. PDF चाहिए अगर आपको तो बता दीजिएगा, मैं आपको PDF भी दे दूँगा. ओके, so thank you so much for watching and sharings. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay friends, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिविटी रखिए साथ में. ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत. आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका नमस्कार. थैंक यू सो मच.